पिस्ते बादाम खा। बापू साहेब बूटी, अतिसार और वमन से ग्रस्त हो गए। साईं ने उन्हें पास बुलाया और तेज आवाज में कहा, पास आने की कोई जरूरत नहीं। साईं के शब्दों का आदेश कारगर हुआ। अतिसार और उल्टी का रोग दूर भाग गया। यही रोग कुछ वर्षों पूर्व भी बूटी को हुआ था। उस समय बाबा ने बुलाकर उसे कहा था, पिस्ते बादाम खा, ऊपर से दूध पी। बूटी ने वैसा ही किया और बीमारी दूर हो गई। साईं ना डॉक्टर थे ना वैद्य। उनकी वाणी सिद्ध पुरुष की वाणी थी। वो अपना काम करती थी। तो आइए अब हम पिस्ते बादाम खा का गायन एवं पारायण करते हैं। बूटी पर अतिसार ने किया जोर का घात। बापू साहब नाम से जग में जिनकी ख्यात। ज्ञात हुए श्री साईं को उनके जब हालात। भेजो मेरे पास में बोले इतनी बात। आज्ञा सुनवे चल पड़े पहुँचे साईं द्वार। बोले मुझको हो रहे वमन और अतिसार। बाबा बोले दूर से रुक जा खबरदार। करीब आने की नहीं तुझको है दरकार। एक दिवस में हो गया तू बिल्कुल बीमार। रुक जाएंगे अब तुझे वमन और अतिसार। सिर्फ शब्द ही साईं के कर गए अपना काम। रुका रोग अतिसार का मिला शीघ्र आराम। वाणी कल्याणी फली सुखद मिला संयोग। बाबा के आदेश से भागा बूटी रोग। इस घटना के पूर्व भी आया था एक काल। फैला था जब गांव में हैजा अति विकराल। इस संक्रामक रोग का ऐसा हुआ प्रभाव। आए कई चपेट में दूर दूर के गांव। बूटी को भी हो गया हैजे का यह रोग। उस पल भी उनको मिला साईं का ही योग। थोड़ी थोड़ी देर पर उनको लगती प्यास। बुझ न पाती नीर से टूटी जीवन नाश। बूटी आए भाग कर तब बाबा के पास। सद्गुरु चरणों में सदा उनको था विश्वास। बाबा का आदेश था खा पिस्ते बादाम। पी ऊपर से दूध तू बन जाएगा काम। प्यास खत्म हो जाएगी हैजा होगा दूर। अमल करो इस बात पर संकट कटे जरूर। बाबा का आदेश था अद्भुत और अजीब। दृढ़ निष्ठा विश्वास से जागे सुख नसीब। मेवे खाकर दूध पी किया यही फिर काम। यही चिरंतन सत्य है भागे रोग तमाम। किंतु परंतु कुछ नहीं शंका ना संदेह। तब कृपा बरसात के घने बरसते में। जड़ी बूटियां बेअसर औषध करे न काम। साईं संजीवन दवा हरती कष्ट तमाम। खिलता संकट काल में संतों का यदि योग। उनके आशीर्वाद से क्षीण पड़े हर भोग।
कृपा दृष्टि से कटे रोग पीर संताप, वाणी के हथियार से काटे सारे पाप। साईं चिकित्सक थे नहीं, वे केवल इंसान, फिर भी उनके हाथ से होता था कल्याण। जड़ी बूटियां औषधि ना थी उनके पास, एक नजर वे देखते कटते सारे त्रास। पाप ताप परिताप से ग्रस्त अगर इंसान, साईं शरण में आ गया पा जाता वह त्राण, पा जाता वह त्राण, पा जाता वह त्राण, पा जाता वह त्राण, पा जाता वह त्राण। संकट में रक्षा। साईं संकट में घिरे लोगों की रक्षा करते हैं। एक बार धनतेरस के दिन साईं धूनी के सामने बैठे थे। अचानक उन्होंने जलती धूनी में हाथ डाल दिया। माधव राव ने शीघ्रता से साईं का हाथ बाहर खींचा। उन्होंने साईं से पूछा, देवा आपने ऐसा क्यों किया? बाबा बोले, एक लोहारिन का बच्चा लोहार की भट्टी में गिर रहा था, मैंने हाथ बढ़ाकर उसे बचा लिया। ऐसा करने पर मेरा हाथ जल गया। हाथ जला उसकी मुझे चिंता नहीं, बच्चे की जान तो बची। खुद पर आंच आ जाए इसकी साईं को कोई परवाह नहीं। साईं तो सिर्फ ये परवाह करते हैं कि उनके भक्त पर कभी कोई आंच ना आए। तो आइए अब हम संकट में रक्षा का गायन एवं पारायण करते हैं। सदी 20वीं वर्ष 10 आई उज्जवल भोर, धूनी धू धू जल रही साईं भाव विभोर। साईं गौर से देखते आसमान की ओर, मानो उनको देखता 3 लोक का छोर। ज्योति पर्व था सामने, धनतेरस शुभ काल, लेकिन साईं जानते सभी ग्रहों की चाल। तभी अचानक हादसा घटित हुआ विकराल, साईं ने निज हाथ को दिया आग में डाल। माधव आए दौड़कर श्री साईं के पास, बाहर खींचा आग से जोर लगाया खास। माधव ने तक्षण दिया विकट घड़ी में साथ, लेकिन इतनी देर में झुलस गया था हाथ। माधव बोले साईं से, हे देवा हे नाथ, क्या तुम करना चाहते असमय हमें अनाथ। बाबा आखिर आपने क्यों किया यह काम, हमको आप बताइए इसका तथ्य तमाम। बाबा आए होश में, टूटा उनका ध्यान, फिर भी बोले प्रेम से, माधव तू नादान। तथ्य बड़ा ही गूढ़ है, नहीं तुझे यह ज्ञात, होने वाली थी अभी एक अनहोनी बात। शिरडी से कुछ दूर है एक छोटा सा गांव, वहाँ दुकान लोहार की है छप्पर की छांव। पति पत्नी मिलकर करे ठोक पीट का काम, दिन भर चलती धोकनी शाम ईश का नाम। 4 महीने पूर्व ही हुई उन्हें संतान, शिशु को रखती पीठ पर बांधे पट परिधान। माता गाती लोरियां करती रहती काम, इसी तरह नित जिंदगी चलती सुबह हो शाम। माता उसके चूमती गौरे गोल कपोल, बच्चा चंचल था बहुत करता सदा की कौल। बच्चा उछला पीठ से उस भट्टी की ओर, ज्वाला जलती थी जिधर छूती छप्पर छोर।
क्षण थाम, वरना एक अबोध का होता काम तमाम। जब ऐसा मैं कर रहा गया आग में हाथ, आँच न आई बाल को मैं था उसके साथ। हाथ जला तो जल गया नहीं मुझे परवाह, जान बचाऊं बाल की यह थी उत्कट चाह। आबारी में ये शिका मुझे कराया ज्ञात, भेजा तक्षण ही मुझे और बनी सब बात। आई विपदा भक्त पर झेली खुद ने पीर, जलने की परवाह क्या चाहे जले शरीर। उनके झुलसे हाथ से दुखी बहुत थे लोग, साईं तो खुद झेलते बीमारों के रोग। भागो जी ने ध्यान से किया नित्य उपचार, साईं ने अवसर दिया यह उनका उपकार। नाना साहब ने कहा आकर साईं पास, डॉक्टर परमानंद हैं एक चिकित्सक खास। मेरे ही अनुरोध पर आए मेरे साथ, उन्हें दिखाए आप सब जल्दी अपना हाथ। बाबा को उपचार से कोई नहीं लगाव, टस से मस भी ना हुए नहीं दिखाया घाव। नाना बोले प्रेम से बुरा हाथ का हाल, डॉक्टर केवल कर सके भली भांति संभाल। बाबा बोले छोड़ दे नहीं दिखाता हाथ, अल्लाह मेरा वैद्य है रक्षक दीनानाथ। बाबा ने जो कुछ कहा बिल्कुल है वो ठीक, अवतारी की है अलग दिनचर्या की लीक। आम लोग से भिन्न है उनके कार्यकलाप, उनके हर एक कार्य में रहे ईश की छाप। ना चिंता निर्वाह की ना तन की परवाह, भक्तों के कल्याण की केवल रहती चाह। आत्मनियंता लोक में है साईं महाराज, नहीं जरूरत है जिसे लौकिक कोई इलाज। भरा घाव पर नाथ में भागो जी के हाथ, नियमित सेवा ले रहे साईं दीनानाथ। प्रतिदिन पट्टी बांधते मालिश सुबह हो शाम, साईं समाधि तक किया भागो जी ने काम। सेवा के पीछे छिपा बहुत बड़ा एक मर्म, सेवा एक सत्कर्म है सेवा ही है धर्म। भागो जी का कोष्ठ था कर्म फलों का भोग, साईं सेवा का मिला उत्तम उनको योग। भागो जी का भोग हो सत्वर गति से शेण, साईं ने उनको किया निज सेवा में लीन। गिनती कर सकते नहीं इतने तन पर घाव, उनके हाथों हाथ से रिश्ता रहता छाव। गली हुई अंगुलियां ऊपर पटका बंद, फिर भी बाहर फूटते भीतर की दुर्गंध। निजी रोग को भूल कर साईं का उपचार, बाबा ने भी कर दिया शिंदे का निस्तार। साईं सन्निधि में रहे भागो जी दिन रात, बाबा कहना चाहते दुनिया को यह बात। रोगी निर्धन या पतित विकल अंग लाचार, इन्हें तिरस्कृत ना करो रखो सम व्यवहार। कर्म फलों का भोग तो चलता नित संसार, आज स्वस्थ जो देखता कल होता लाचार। बाबा निस दिन घूमते शिरडी नगरी गाँव, उन
ऊपर छतरी तान कर शिंदे करते छाव। सेवा निष्ठा भावना उनमें थी अनमोल, आंक सका ना कोई भी अब तक इसका मोल। दुर्भागी के भाग्य का नभ में चमका चांद, भागो जी की सेवा को दुनिया करती याद, दुनिया करती याद, दुनिया करती याद। द्वारका माई लाल की रक्षा करेगी। साईं मस्जिद के जिस आंगन में बैठते थे उसका उन्होंने द्वारका माई नाम रखा था। आने वाले भक्तों को वे द्वारका माई की महिमा बताते थे। एक बार एक बड़े सरकारी अफसर मिरीकर शिरडी आए। साईं ने उन्हें बताया, तुम द्वारका माई में बैठे हो, ये भक्तों की इच्छा पूरी करती है। इसकी गोद में जो बैठता है उसकी ये रक्षा करती है। ये सारे भक्तों की माँ है। तुम शिरडी आए, माँ की गोद में बैठे, अब चिंता की कोई बात नहीं। मिरीकर शिरडी से चितली जाते हैं। उसी रात मिरीकर के सामने भारी संकट उपस्थित हो जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि द्वारका माई कैसे अपने लाल की रक्षा करती है। आइए इसी का गायन और पारायण करते हैं। अंग्रेजी सरकार में पद पर थे आसीन, मिरकर हरदम कार्य में रहते थे तल्लीन। एक जरूरी काम से आया ऐसा योग, पुण्योदय से बन गया शिरडी का संयोग। जाना चितली गाँव था, आया मन में भाव, शिरडी पड़ती बीच में, लेंगे यहाँ पड़ाव। शिरडी पावन गाँव में साईं वास प्रवास, चरण कमल में शीश रख दर्शन की है आस। साईं सन्निधि दो घड़ी रहने का अरमान, आगे वहाँ से चीतली कर देंगे प्रस्थान। आए थोड़ी देर में वहाँ साईं के धाम, चरणों में मस्तक टिका उनको किया प्रणाम। बाबा ने पूछी उसे अचरज से एक बार, महिमा द्वारका माई की क्या तुमको है ज्ञान। मिरकर ने कुछ ना कहा, वे तो थे खामोश। गूंजा थोड़ी देर में श्री साईं का घोष। मैंने मस्जिद को दिया द्वारका माई नाम, मन वांछित पूरा करे, सफल करे हर काम। आता इसकी गोद में वो इस माँ का लाल, सबकी रक्षा ये करे, करती सार संभाल। सब भक्तों की माँ यही, बैठो इनकी गोद, संकट में रक्षा करे, भरती ही में मोद। शिरडी में तुम आ गए, होगी विपदा दूर, माता अपने लाल के संकट करती चूर। द्वारका माई छाव में करता जो विश्राम, चिंता की क्या बात है, संकट का क्या काम। यह ममता का स्रोत है, करुणा बसती नैन। सारे दुखड़े ये हरे, मिले लाल को चैन। बाबा की वाणी सुनी, मिरकर मन प्रसन्न, समझ सके ना मर्म को, जो थी बात प्रछन्न।
जाना चितली गाँव था, मिलकर आए पास, बोले आज्ञा दीजिए वृद्ध हस्त की आस। साईं ने उदिया धरी परम भक्त के हाथ, वरद हस्त सर पर रखा, बोले जग के नाथ। मिलकर तुम ना जानते बाबा एक विशाल, आ जाता जब सामने मानो आता काल। खतरनाक घन घोर है इसके कार्यकलाप, दुनिया इससे कांपती ऐसी है पदचाप। उनकी आहट से दिखे रात्रि में दिनमान, लाख भयंकर हो भले कर न सके नुकसान। द्वार कमाई लाल तुम आए मेरे पास, बाल न बांका हो कभी इतना रख विश्वास। द्वार कमाई में भरा शक्ति का भंडार, उसके ऊपर लाल की रक्षा का है भार। सबकी रक्षा वो करे अद्भुत उनकी गोद, जनहित खातिर वो रखे मन में भाव प्रमोद। रक्षक हो यदि साथ तो डरने की क्या बात, मारक शक्ति की भला फिर क्या है औकात। द्वार कमाई तोड़ती संकट की मीनार, उसकी शक्ति से गिरे डर भय की दीवार। आगे कौतुक देखना रहना सदा सचेत, उसकी शक्ति से उड़े भय की भीषण रेत। मिलकर भेजे ना घुसी सांकेतिक यह बात, लंबा बाबा कौन है कैसा उसका घात। साईं का आशीष ले आए मस्जिद द्वार, चितली यात्रा के लिए अब थे वे तैयार। बाबा ने तत्क्षण किया श्यामा को अब याद, श्यामा आया सामने गूंजा साईं नाद। मिलकर चितली जा रहा तू जा उसके संग, यात्रा का आनंद ले देख अनोखे रंग। साईं के आदेश से श्यामा हो गए साथ, उसके आगे जो हुआ मालिक दीनानाथ। दोनों चितली आ गए ढलने को थी शाम, दूजे दिन करना उन्हें एक जरूरी काम। हनुमत मंदिर आ गया मन में था उल्लास, इसी जगह करना उन्हें रात्रिवास प्रवास। दोनों कमरे में गए लिया साईं का नाम, थका मुसाफिर चाहता थोड़ा सा आराम। दरी बिछा दी फर्श पर श्यामा ने तत्काल, इंतजाम पूरा किया तकिया बिस्तर डाल। बातें वे करने लगे बीता थोड़ा काल, लेकिन वे ना जानते वक्र ग्रहों की चाल। आसमान पर रात का छाया
बादल स्याह, जगमग तारे हैं मगर दिखे न पूरी राह। कमरे में दीपक धरा मध्यम उसकी जोत, मुश्किल से कुछ दिखता ऐसा वहाँ उद्योत। मिलकर आधे लेट कर देख रहे अखबार, समाचार में लीन वे होते बारंबार। साईं के आशीष से खत्म ना होता तेल, आगे देखो क्या रचे यह कुदरत का खेल। कमरे में था तम घना चाहे जले चिराग, मार कुंडली तान फन बैठा था एक नाग। कोने से आगे बढ़ा चलकर मंथर चाल, सर का मिरकर की तरफ संकट एक विशाल। रेंगा वह अखबार पर सुर सुर की आवाज, पसरी थी धोती वहाँ उस पर गया विराज। खबर जगत की पढ़ रहे खुद का नहीं ख्याल, आधे लेटे थे पड़े निकट काल का जाल। मिलकर तो निश्चिंत थे शंका का क्या काम, कौन जानता आए कब मृत्यु का पैगाम। अंदर विषधर है बड़ा बाहर पहरेदार, फूक फूक रखना कदम संकट रूप हजार। सुनकर सुर सुर की ध्वनि खड़े हो गए कान, भाप गया वह अर्दली सांप चाप पहचान। दीप उठाकर हाथ में देखा चारों ओर, चमक उठा फणनाग का कांपा तन का पौर। चिल्लाया तब अर्दली सांप सांप कर शोर, अस्पष्ट आवाज थी छुए न लब की कौर। वाणी अटकी कंठ में कंपित दोनों पैर, मिलकर ठक से रह गए खुदा करे अब खैर। क्षमा भी किससे करे निर्जन में फरियाद, आन पड़ी थी आपदा साईं आए याद। हे बाबा यह आपने क्यों भेजा यमदूत, जिसकी केवल फूंक सुन दौड़े भागे भूत। काली काली रात में दिखे न काला काग, यहाँ कहाँ से इस समय आया काला नाग। काल पड़ा था सामने सर्पराज विकराल, बाबा खुद ही कीजिए रक्षा संकट काल। बैठा था जो शान से मिलकर कटी समीप, धीरे धीरे चल पड़ा जैसे सितुहासी। कमरे से बाहर गया तम से हुआ विलीन, मिलकर शामा अर्दली बचे सुरक्षित तीन। बाबा को आवाज दी करुणा का था शोर, संकट साईं ने हरा सारे हर्ष विभोर। करुण भाव से पूर्ण है माँ साईं का गात,
जग में जो कुछ हो रहा सब कुछ उनको ज्ञात, अंतर्दृष्टि देखती हर घटना हर बात, रखते वे सबकी खबर हर पल हर दिन रात। साईं जग का आईना सबका उसमें बिंब, हर प्राणी के कर्म का लखते वे प्रतिबिंब, हर संकट का वे सदा देते हैं संकेत। साईं रक्षक ईश है कर लो उनसे हेत, द्वार कमाई मात है मंगल उसका गात। संकट में रक्षा करे ढले कभी ना रात, संकट बेला सामने करे साईं आगाह। भक्तों की चिंता करे सबको मिले पनाह, घिर जाता है भक्त जब विपदाओं के बीच, काल चक्र के पाश से लाते उसको खींच। संकट मोचन साईं है सार्थक उनका नाम, हर लेते हर विघ्न को सबके आते काम। साईं ने वादा किया निज भक्तों के साथ, रक्षा मैं तेरी करूं थाम तुम्हारा हाथ। मत डर मेरे भक्त तू मैं हूँ तेरे पास, बाल न बांका हो कभी रख मुझ पर विश्वास। मौत सामने नाचती आती ना नजदीक, पड़ा काल के गाल में वो भी होता ठीक। झूठा वादा ना किया सत्य इसे तू मान, वादा पूरा जो करे शीघ्र उसे पहचान। साईं जग के नाथ हैं संकट मोचन नाम, याद करे जो प्रेम से विपदा कटे तमाम। विपदा कटे तमाम, विपदा कटे तमाम, विपदा कटे तमाम।